बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सरसाइज 2.1 ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट की हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि उसने कहा हुआ है कि शो दैट दी मैट्रिसेस A B मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये मैट्रिसेस जो हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप हैं, ये शो करना है आपने। तो मैंने क्या किया है कि ये जो मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं इनको एक सेट में मैंने लिख लिया है। उस सेट को नाम दे दिया है G इज़ इक्वल टू I A B C एक सेट है वेयर A B C और I वो हैं गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता है कि क्लोज्ड साबित करना होता है। उसके बाद फिर हमने एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना होता है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को होल्ड करवाना होता है, फिर इन्वर्स ऑफ एलिमेंट एवरी एलिमेंट उसी सेट में एग्जिस्ट करता हो, तब जाके हम कहते हैं कि वो वाला सेट अगर ये वाली 4 एक्सियम्स होल्ड कर जाते हैं तो वो वाला सेट एक ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एक को हर एक के साथ। तो मैंने क्या किया, पहले आई को पकड़ेंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर हम देखेंगे। हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको इस लेफ़्ट हैंड साइड से करवाएं या राइट हैंड साइड से करवाएं तो ए ही आना है। इसी तरह बी के साथ करवाएं या सी के साथ करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है वो मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो सी आ गया। ये देखें, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो जो मैट्रिक्स हासिल हुआ हमें वो सी मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी को ए के साथ करवाया तब भी सी आ गया। ये जो चीज़ मैंने बनाई है ए को बी के साथ, इसी तरह बी सी और ए सी को मल्टीप्लाई करवा के हम अगर देखें तो ए और बी आता है। ए स्क्वायर करें यानी कि ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आई, बी को बी के साथ आई, सी को सी के साथ करें तो आई। ये सारी जो मल्टीप्लिकेशन करवाई है मैंने, इससे हमारा एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाता है। देन द मल्टीप्लिकेशन टेबल एज फॉलोज। मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है कि एक तरफ सारे एलिमेंट्स, दूसरी तरफ सारे एलिमेंट्स रखने होते हैं और देखना होता है कि जिसको जिससे साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है। जैसा कि मैंने सारे मल्टीप्लिकेशन पहले करवा दी तो उस हिसाब से ये सारा आ रहा है। फॉर एग्जांपल ए को मैं आई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये देखें, ए को आई से जब मल्टीप्लाई करवाया तो ए आना चाहिए था, ए ही लिखा मैंने। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये देखें ए स्क्वायर, वो क्या आना चाहिए आई, तो मैंने आई ही लिखा। ए को जब बी से मल्टीप्लाई करवाना था, ये देखें ए को जब बी से मल्टीप्लाई करवाया तो सी आना है, तो ये देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर सी आना चाहिए। ठीक है जी। तो ए को जब सी से मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर बी आना चाहिए। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया है जी। इस मल्टीप्लिकेशन टेबल के रिस्पेक्ट से हम अब देखेंगे कि ये वाला एक ग्रुप है कि नहीं। इसी मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें सारे एक्सियम्स मिल सकते हैं ग्रुप के। फर्स्ट ऑफ ऑल द अबव टेबल फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट जी इज़ क्लोज्ड। देखें, किसी को भी किसी के साथ में मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस उसी एक ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है हमारे पास। तो इधर से अब अगर देखें, ए को बी के साथ करवाएं तो सी आता है, बी को सी से करवाएं तो ए आता है, सी से ए से करवाएं तो बी आता है, ए को ए के साथ करवाएं तो आइडेंटिटी आता है, आई उसी ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब है फर्स्ट एक्सियम क्लोज्ड वाला पूरा होता है। सेकंड एक्सियम ये एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है लाजमी। थर्ड ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो है वो इस ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये देख लें कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन ग्रुप। किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो इसी के अंदर ही आ रहा है। इट मीन्स दैट 4 के 4 एक्सियम्स आपके होल्ड कर गए तो ये वाला एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह मैंने किया है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है। सेम यही चीज़ आपने करनी है। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थी, उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के हिसाब से आपने इसी तरह आपने हर एक को हर एक के साथ एफ जी एच आई
4 फंक्शन दिए हुए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा आपस में उनकी कंपोजिशन निकाल के जो टेबल बनेगा उसके हिसाब से आपने देखना है कि वो ग्रुप है या नहीं। वो भी एक ग्रुप बनेगा। आपने कोशिश करनी है कि सारे एग्जाम्स के टेबल के थ्रू आप कर सकें। नेक्स्ट इसके अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता दूं रिजेंबल किससे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया हुआ है, वो सेट है जी g इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर k, वेयर k जो है वो +-1 +-2 अप टू सो ऑन। k ये है जी 0 और +-1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये रिजेंबल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट में क्या था, e रेज़ टू पावर k था, ठीक है जी, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसके साथ रिजेंबल कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इसमें है कि इसमें k जो है वो रियल नंबर में से है, ये जो हमारा सेट है इसमें k जो है वो इंटीजर्स यानी कि 0 +-1 +-2 में से है। सिमिलरली उसी तरीके से इसको भी ग्रुप आपने शो कर देना है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, show that if a group G is such that, किस तरह का ग्रुप है वो, जिसमें हर एलिमेंट को उसके एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तमाम g के एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उसको उस एलिमेंट को उसी के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आता है। ये इस तरह का एक ग्रुप है। तो वो कह रहा है देन g इज अबिलियन। इसको अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है आपने, अगर इसके एलिमेंट इस तरह के हैं तो। अच्छा जी, नाउ अगर x को x से मल्टीप्लाई करवा के e आता है, जैसा कि इस ग्रुप का एक्सियम है, इस ग्रुप में इस तरह के एलिमेंट हैं कि जिसको उसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो e आता है, आइडेंटिटी आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। देन अगर 2 एलिमेंट ले लें इस ग्रुप में से, क्योंकि ये एक ग्रुप है तो क्लोजर लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ के बगैर कोई भी ग्रुप नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक ग्रुप है तो इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। इट मीन्स दैट अगर ए बी 2 एलिमेंट इस ग्रुप में से हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी इनकी प्रोडक्ट या बी मल्टीप्लाइड बाय ए भी तो इसी ग्रुप में से होगी। अच्छा, अगर ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी और बी मल्टीप्लाइड बाय ए ये चारों एलिमेंट इस ग्रुप में से हैं तो इस ग्रुप में कैसे एलिमेंट हैं जिनसे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आइडेंटिटी आता है। दिस इंप्लाइज ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊं तो भी आइडेंटिटी आएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करवाऊं तो भी आइडेंटिटी आएगा, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करवाऊं तब भी आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ए बी तो एक अब इसका एलिमेंट ही है ना। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जैसे कि उसने बताया। तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज इक्वल टू ई। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ए बी आइडेंटिटी, ठीक है जी।
तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करवा दें, लेफ्ट पर भी और राइट पर बी से मल्टीप्लाई करवा दें, ऐसे। लेफ्ट पर भी ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी राइट पर भी ए से बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी। अच्छा, ए और ए इस इक्वेशन के मुताबिक क्या हो जाएंगे, ई। ये बी ए एज इट इज आएगा, ये बी और बी भी इस इक्वेशन के मुताबिक हो जाएगा ई। ये भी अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको कुछ असर नहीं होगा। इसी तरह ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो ये भी कोई असर नहीं करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। इट मीन दैट हर एलिमेंट जो ए जी का है वो उसी के जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। सो जी इज एन अबिलियन ग्रुप। प्रूफ कर दिया हमने। उसने कहा था कि जी को बिलियन प्रूफ करें, तो हमने जी को अबिलियन प्रूफ कर दिया है। अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है कि उसका हर एलिमेंट उसी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए। कम्यूट का मतलब होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए उस पर विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। इफ a group G has 3 elements, then show that G is abelian। अच्छा जी, अगर किसी ग्रुप जी के सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे तो फिर वो जी एक अबिलियन ग्रुप होगा। ये हमने प्रूफ करना है जी। चलें जी, लेट कर लेते हैं। लेट एक जी ग्रुप है, किस तरह का है, वो इस तरह का है, ई ए बी। जाहिर सी बात है 3 एलिमेंट हैं तो तीन में से एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी होगा ना। किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी प्रेजेंट होता है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 2 कोई वैसे ही एलिमेंट होंगे, ए बी उनको मैंने कह दिया। ऑफ ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब होता है कि उस ग्रुप में जितने एलिमेंट है वो उसका ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो इसमें 3 है तो 3 एलिमेंट का ग्रुप ऑर्डर 3 का होगा। देन मल्टीप्लिकेशन टेबल विल बी। इनका मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनेगा जी, मल्टीप्लाई ई ए बी, ई ए बी। ई को ई से करें ई आएगा, ई को ए से करें ए आएगा, ई को बी से करें बी ही आएगा। ए को ई से करें तब भी ए आएगा, ए को ए से करें ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से करें तो ए बी आएगा। बी को ई से करें बी ही आएगा, बी को ए से करें बी ए, और बी को बी से करें तो बी स्क्वायर। अच्छा जी, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो चीज़ें होल्ड करती हैं वो मैं आपको बता दूं। ये ग्रुप कब होगा, ये ग्रुप तब होगा हेयर फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लोजर लॉ के मुताबिक किसी भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उसी के अंदर आना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर आना चाहिए। इस ग्रुप के 3 एलिमेंट हैं, ए है, ई है, ए है और बी है। अब यहाँ पर ए को जब ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर या तो ई होना चाहिए या बी होना चाहिए। क्लियरली, ए तो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना ए को ए से, यहाँ पर या तो ई होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए। इसी तरह ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ तो ई होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस इसमें होल्ड करेंगी। आइदर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई यहाँ पर, एंड ए बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर बी होना चाहिए। अच्छा,
यहां से अगर हम राइट कैंसलेशन ला कर दें, बी को बी से क्लोज कर दें, कैंसल कर दें, तो ए इज इक्वल टू ई आता है, विच डज नॉट होल्ड। हमने शुरू में कहा है कि ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ए ई के इक्वल आ गया, ये तो होल्ड नहीं करता। इट मीन्स दैट दूसरी वाली कंडीशन होल्ड करेगी। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर की जगह बी आएगा और ए बी की जगह ई आएगा। ठीक है जी, मैंने बताया था या तो इधर ई और इधर बी होना चाहिए, ई या बी, ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती। इट मीन्स दैट इधर बी और इधर ई आना चाहिए, इधर बी और इधर ई आना चाहिए। अच्छा जी, इधर से नाउ इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आ जाना है b a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी, इसको मैं अलग-अलग करने जा रहा हूं। b स्क्वायर, b को राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां पर b और इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब a इंटू ए हमने यहां पर क्या कहा है, a इंटू ए का मतलब, a इंटू बी का मतलब क्या है, ये देखें यहां से इक्वेशन नंबर 1 a इंटू बी, ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसकी जगह हम रख देंगे e आइडेंटिटी, इस इक्वेशन नंबर 1 की वजह से, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास इधर जो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया, और सिमिलरली एंड बी ए इज इक्वल टू ई हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी जगह हमारे पास क्या आया है, ए, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ई। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ई फ्रॉम 1, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो कम्यूट कर गए। इट मीन्स दैट कि ये जी वाला जो ग्रुप है ये एक अबिलियन ग्रुप है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. If every element of G is its own inverse, हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, then show that G is abelian। अगर हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है तो फिर शो करें कि G एक अबिलियन ग्रुप है। एज गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि हर जो एलिमेंट है उसका इनवर्स उसी के इक्वल है, यानी कि हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। तो फिर वो कंडीशन कौन सी होगी, एज गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। G के तमाम एलिमेंट्स में जो भी x ले लिया जाए, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए, तो वो उसका इनवर्स उसी के इक्वल आएगा। दिस इंप्लाइज अगर a b दो एलिमेंट हैं G में से, तो उनका a b प्रोडक्ट या b a प्रोडक्ट भी तो G में से आएगा, क्योंकि G एक क्लोज्ड ग्रुप है, ग्रुप हमेशा क्लोज्ड होता है। दो एलिमेंट ले लें तो उनकी प्रोडक्ट भी तो G में से आएगी। दिस इंप्लाइज, इस कंडीशन के मुताबिक a किसके इक्वल होगा, a इनवर्स के,
बी किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के, और ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इनवर्स के। इस कंडीशन के मुताबिक हर एलिमेंट अपना इनवर्स है। तो यहां पर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। इसको अगर मैं इनवर्स खोलूं तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज के मुताबिक मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप करवाई थी, को बाद वाले का इनवर्स पहले और पहले वाले का इनवर्स बाद में आएगा, ये आ जाएगा ए बी। अब ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, इसमें से बी के, और ए इनवर्स किसके इक्वल है, इसमें से ए के। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। दिस इंप्लाइज, कंप्यूट करके जी इज अबिलियन। क्लियर हो गया जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी element of a group G is of order 2, then G is abelian। कहने का मतलब उसका क्या है कि इस G ग्रुप के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी के अलावा, आइडेंटिटी नहीं, नॉन आइडेंटिटी का मतलब ये होता है आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका ऑर्डर 2 है, सभी का ऑर्डर 2 है, तब वो जी एक अबिलियन ग्रुप होगा। सॉल्यूशन हम करेंगे, फॉर ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक्स, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। ऑर्डर 2 का मतलब यही होता है कि x का उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब x का ऑर्डर 2 है। दिस इंप्लाइज अगर a b दो एलिमेंट्स इस ग्रुप में से ले लूं तो उनकी प्रोडक्ट भी तो इसी ग्रुप में से होगी, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ग्रुप क्लोज होता है। और इस कंडीशन के मुताबिक ए स्क्वायर, इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, जिनका ऑर्डर 2 होगा, और बी का भी ऑर्डर 2 है, ए बी का भी ऑर्डर 2 है, इज इक्वल टू ई। इसको पकड़ लेते हैं जी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो ए बी स्क्वायर को मैं ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ई लिख सकता हूं। 2 मरतबा स्क्वायर का मतलब ये होता है, एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये बी ए एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये हो सकता है, इधर लिखेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। अच्छा जी, दोनों तरफ मैं इस तरफ ए से ए इंटू ए, बी ए सेम, और इस तरफ बी से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो ये ए ई बी उस तरफ भी हमें ए बी से मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट पे करवाना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी ए सेम, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आइडेंटिटी ने कोई फर्क नहीं पड़ना इसने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाने से, तो ये ए बी ही आ जाएगा, आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक, इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के, तो बी ए दरमियान वाला एज इट इज। तो जब ए बी को कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी को से मल्टीप्लाई करवाने से, तो किसी भी चीज को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इंप्लाइज जी इज अबिलियन। कम्यूट करके दिस इंप्लाइज जी एक अबिलियन ग्रुप है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्वेश्चन नंबर 12 की सेम कॉपी है। उसमें सिर्फ उसने ये कहा है कि उसने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है। प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट
ऑफ एंड ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2, इसमें उसने कहा है कि इफ जी देन ए बी और ए बी तीन एलिमेंट हैं, वो तीनों के ऑर्डर 2 हैं, तब आपने शो करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 13 में लगेगा। उसको आप इस क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14। Let G be a group, show that G is abelian if and only if AB whole square is equal to A square B square for all AB belongs to G। ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा याद रखें, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला प्रूफ है। इसमें क्या होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली चीज़ एक मरतबा लेट कर लेते हैं और दूसरे वाली चीज़ प्रूव कर लेते हैं कन्वर्सली, फिर इसको लेट कर लेते हैं और ये वाली चीज़ प्रूव कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होगा इसको प्रूव करने के लिए। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। लेट, इस तरफ की चीज़ हमने एक मरतबा ले ली कि G इज़ अबिलियन। G इज अबिलियन ग्रुप, देन अगर G अबिलियन है तो ए बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इंटू ए बी। एसोसिएटिव लॉ इस पर मैं करवा सकता हूं अप्लाई, ए इंटू बी ए और इंटू बी। एसोसिएटिव इधर लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, इस बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमने शुरू में कह दिया कि ये एक अबिलियन है, क्योंकि इधर लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू ए बी होता है अबिलियन ग्रुप में, शुरू में लेट कर लिया हमने। अब एसोसिएटिव लॉ की नेक्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक ए और इंटू बी लिख सकता हूं। ये क्या आ गया ए स्क्वायर, ये क्या आ गया बी स्क्वायर। हमने प्रूफ कर दिया ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अबिलियन लिया था हमने, और ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया जी। अब कन्वर्सली इसका हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने दूसरी चीज लेनी है और अबिलियन प्रूफ करना है इसको। कन्वर्सली लेट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इधर देखें, इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को हम ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड वाली टर्म को ए इंटू ए बी इंटू बी, क्योंकि स्क्वायर्स हैं। इधर लग जाएगा जी एसोसिएटिव लॉ, इधर भी लग जाएगा जी एसोसिएटिव लॉ। अब आपने ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ। अगर मैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाऊं तो ये ए से कट जाएगा, बी ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी आ जाएगा। इधर लिखेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली राइट साइड से भी बी बी कट जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। यहां पे रखेंगे राइट कैंसलेशन लॉ, तो ये चीज होल्ड कर गई। इट मीन दैट जी इज अबिलियन। हमने क्या लिया था, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया और जी को बिलियन प्रूव कर दिया। पहले में हमने बिलियन लिया, ये प्रूव कर दिया। तो ये इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14 तक उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस बड़े आसानी से अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए इनकी। जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि सेम टू सेम वो किस क्वेश्चन के तरह मैच करते हैं, उसी के से जो क्वेश्चन मैच करते हैं उनको देख के आप वो वाले क्वेश्चन भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।